हेलो फ्रेंड्स, यूनिक इंस्टीट्यूट वेलकम्स यू। आज मैं आपको बताऊंगा अनसीन पैसेज कैसे लिखते हैं। अनसीन पैसेज का अगर मतलब है, अनसीन मतलब जिसे नहीं देखा गया है वो पैसेज। पैसेज मतलब क्या होता है? पैसेज मतलब एक प्रकार से रास्ता होता है एक प्रकार से। यहाँ पे हम देखेंगे अनसीन मतलब बिना देखा हुआ एक आर्टिकल, एक लेख। अनसीन, यहाँ थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, अनसीन ये स्पेलिंग होना चाहिए था। चलो ठीक है। लोगों के दो प्रकार के मत हैं। हाँ, एक और बात इसके पहले, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं एग्ज़ाम में, इनको हमें करना ही है। जैसे अनसीन पैसेज, ये आपको फ्री के मार्क्स देके जाता है। इसमें फ्रेंड्स आपको करना क्या है? कुछ भी तो नहीं करना। आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद सीधा सा इसमें से ढूंढ के उसको आंसर लगा देना है। अगर आपको बहुत सिस्टमेटिक आंसर देना नहीं भी आता है तो भी आप ऐसा तो कर सकते हैं कि आपको जहाँ आपके क्वेश्चन के मैचिंग वर्ड मिल जाते हैं वहीं से आपका आंसर हो जाएगा, हो सकता है। अंडरस्टैंड? अगर बहुत अच्छे से आप अंग्रेजी जानते हैं तो अनसीन पैसेज को बहुत अच्छे से करेंगे। लेकिन अगर अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं भी आती है तो भी आप इसको कभी भी छोड़ने की गलती ना करें। कितना भी आप कम जानते हो तो भी अनसीन पैसेज के मार्क्स आप ले ही लोगे, मेरी एडवाइस है। और नॉट ओनली अनसीन पैसेज, आपके एप्लीकेशंस होते हैं, लेटर होते हैं, उसके बाद आपका पोस्टर बनाना हुआ, नोट मेकिंग हुआ, नोटिस बनाना हुआ, ये चीज़ें आपको फ्री के मार्क्स दे के जाती हैं। इनको कभी भी नहीं छोड़ना है। उसी प्रकार का अनसीन पैसेज है। अनसीन पैसेज को कभी याद नहीं किया जाता, कभी उसे तैयार नहीं किया जाता, क्योंकि अनसीन पैसेज जो है आपकी बुक में से किसी एक लेसन में से उसका जो टेक्स्ट है वो उठा के दे दिया जाता है, वही अनसीन पैसेज बन जाता है आपके लिए। इसलिए अनसीन पैसेज में हाँ, पढ़ना सीखें आप, लेकिन अनावश्यक उसको सॉल्व करने की कोशिश ना करें। उसे सॉल्व परीक्षा में ही करना है। अंडरस्टैंड? तो इसको सॉल्व करने के दो प्रकार के लोगों के मत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पहले पैसेज पढ़ते हैं, फिर कुछ लोग कहते हैं कि पैसेज ना पढ़ के पहले अपन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर पैसेज करने में आसानी होती है। दोस्तों, जो भी आपको सरल लगे, दोनों एक ही बात है। मैं कहता हूं कि पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो उससे ये आइडिया लग जाता है कि ये टेक्स्ट किसके बारे में है और टेक्स्ट में क्वेश्चन कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। हालांकि इतना ध्यान रहता नहीं है, चूँकि अंग्रेजी आपकी भाषा नहीं है, ये सेकेंडरी लैंग्वेज है, तो आपको हिंदी मीडियम वालों को डिफ़िकल्टीज तो आती है। फिर भी अगर लोग ऐसा कह रहे हैं तो क्यों ना हम एक बार क्वेश्चन ही पढ़ लें, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े होते हैं, टेक्स्ट बड़ा होता है। तो क्वेश्चन में देखो, अ मैन विदाउट डिसिप्लिन इज ब्लैंक विदाउट अ ब्रेक, एवरी प्लेयर हैज़ टू ओबे हिज ए ब्लैंक, दैट हैज़ नो रूल सून फॉल्स इनटू पीसेस। फोर्थ, डिसिप्लिन मीन्स ओबीडियंस टू द एस्टेब्लिश रूल्स और कंडक्ट। इसमें ट्रू फॉल्स बताना था। इन गेम्स डिसिप्लिन इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, ट्रू फॉल्स। डिसिप्लिन कल्टिवेट्स, इसके आगे लिखना है, इनमें से कोई ऑप्शन देना है आपको। फिर उसके बाद है सेवेंथ, इस ब्लैंक इज इम्पॉसिबल ऑफ स्टूडेंट डू नॉट कीप डिसिप्लिन, इसमें से एक ऑप्शन देना है आपको। फिर है आंसर यहाँ पे, गिव द वर्ड फ्रॉम द पैसेज, हाँ, गिव द वर्ब फॉर्म ऑफ ओबीडियंस। अब जैसे मान लो ये दे दिया है ओबीडियंस, अब ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें पैसेज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि ओबीडियंस का वर्ब फॉर्म देना है, तो इसका वर्ब फॉर्म क्या होता है? ओबे। अब जैसे गिव द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट हैज़ द सेम मीनिंग एज अ डिसऑर्डरली क्राउड, डिसऑर्डरली क्राउड। अब ये वर्ड आपको उसी में मिलेगा, लॉलेस मोब, ठीक है। फिर उसके बाद है राइट द एंटोनिम ऑफ पनिशमेंट। अब देखिए, ये पैसेज पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि पनिशमेंट का उल्टा क्या होता है? रिवार्ड। पनिशमेंट होता है दंड देना, रिवार्ड होता है पुरस्कार देना। राइट द सिनोनिम्स ऑफ जेंटलमैनली, ठीक है। जेंटलमैनली का क्या हो जाएगा सिनोनिम्स? अब ये जो क्वेश्चन है इसमें पैसेज पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा? कॉर्टियस। कॉर्टियस होता है नेकी करना किसी को, ठीक है। अब देखो, ऐसे कितने क्वेश्चन हैं? कम से कम 4-5 ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमने बिना पैसेज को पढ़े सॉल्व किए। इसीलिए मेरा मानना है कि पैसेज को हम बाद में पढ़ें, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब देखिए, हमारा यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। डिसिप्लिन मीन्स ओबीडियंस टू द एस्टेब्लिश रूल्स ऑफ कंडक्ट। अनुशासन का मतलब है आज्ञा पालन करना और जो व्यवहार के जो रूल हैं उनको स्थापित करना। सर्टेन रूल मतलब यहाँ पे जो है ओबीडियंस मतलब आज्ञा पालन,
स्टेब्लिश्ड मतलब स्थापित करना, रूल ऑफ कंडक्ट मतलब व्यवहार के नियम। सर्टेन रूल हैव बीन लेड डाउन, यहाँ से सर्टेन रूल लेड डाउन इन एवरी सोसाइटी, कुछ निश्चित रूल हर सोसाइटी में होते हैं, लेड डाउन मतलब पालन किए जाते हैं। टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द लाइफ, जीवन को नियंत्रित करने के लिए और चलाने के लिए। रेगुलेट मतलब ये भी कंट्रोल होता है, एक्चुअली रेगुलेट भी कंट्रोल ही होता है एक प्रकार से, नियंत्रण करने के लिए। एंड एक्टिविटीज़ ऑफ इट्स मेंबर्स, और इसके जो सदस्य होते हैं मेंबर, उनकी क्रियाकलापों को रेगुलेट करने के लिए। सो दैट द सोसाइटी एज अ होल में प्रोग्रेस, जिससे कि समाज, एक सोसाइटी एज अ होल मतलब एक संपूर्ण समाज जो है प्रोग्रेस कर सके, ठीक है। उसके बाद यहाँ से प्रोग्रेस इन हार्मनी एंड पीस, हार्मनी होता है प्रेम भाव, एंड पीस, पीस मतलब शांति, मतलब जो है प्रेम भाव से और शांति से प्रोग्रेस कर सके। इफ़ एनी ऑफ दीज रूल्स आर ब्रोकन देयर इज ट्रबल। हाँ, एक चीज़ नहीं बताई मैंने कि यहाँ पे जो है अपन ने जो पढ़ा था एक क्वेश्चन, देखो उसका आंसर मिल रहा है यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन डिसिप्लिन मीन्स, ट्रू फॉल्स में अपन ने देखा था, थोड़ा सा इतना अपन को याद भी रखना पड़ेगा। देखो ट्रू फॉल्स, ये यहाँ पे ये देखो डिसिप्लिन, ये देखिए डिसिप्लिन मीन्स ओबीडियंस टू द एस्टेब्लिश रूल ऑफ कंडक्ट, ये ट्रू और फॉल्स करना था, तो इसमें क्या करेंगे अपन, ट्रू, ये ट्रू हो जाएगा। देखो इसका आंसर यहीं मिल गया, ये फर्स्ट टाइम है। डिसिप्लिन मीन्स ओबीडियंस टू द एस्टेब्लिश रूल ऑफ कंडक्ट, ठीक है। अब पढ़ते हैं देयर इज ए ट्रबल, यहाँ से अच्छा यहाँ पे इफ़ एनी, यहाँ से पढ़ना है अपन को, थोड़ा सा इसमें दिक्कत होती है मोबाइल में। इफ़ एनी ऑफ दिस रूल्स आर ब्रोकन, अगर इस प्रकार के जो नियम तोड़े जाते हैं, देयर इज ट्रबल एंड सोसाइटी सफर्स, तो फिर एक समस्या हो जाती है और सोसाइटी समस्या का सामना करती है। इन फैक्ट, वास्तव में डिसिप्लिन इज द वेरी बेसिस ऑफ प्रोग्रेस इन एवरी स्पेयर्स, पब्लिक और प्राइवेट। हर क्षेत्र में सफलता का जो प्रोग्रेस का, जो तरक्की का, सफलता का जो आधार है वो अनुशासन ही है, पब्लिक हो अथवा प्राइवेट हो, चाहे वो अपना निजी क्षेत्र हो या फिर पब्लिक क्षेत्र हो, भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, कहीं भी। अ मैन विदाउट डिसिप्लिन इज लाइक एन इंजन विदाउट अ ब्रेक, ठीक है, BRAK, ब्रेक, थोड़ा सा स्पेलिंग गलत होगी ब्रेक की। तो देखिए ये कह रहे हैं यहाँ पे, ये वाले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब विदाउट डिसिप्लिन इज एन इंजन विदाउट ब्रेक, यहाँ पे क्या लगेगा दोस्तों, इंजन विदाउट ब्रेक, ये मिल गया। फिर उसके बाद आगे पढ़ते हैं हम यहाँ पे, ए सोसाइटी दैट हैज़ नो रूल्स और हुज मेंबर्स डू नॉट कन्फर्म टू इट्स रूल सून फॉल्स इनटू पीसेस। वो है समाज जिसमें किसी प्रकार के रूल ऑफ कंडक्ट नहीं होते हैं, वो जल्दी टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन भी दिया है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर, सोसाइटी वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, इम्पॉसिबल गिव, ये नहीं है, कौन सा क्वेश्चन था, देखिए ये सोसाइटी दैट हैज़, ये सोसाइटी आ जाएगा, दैट हैज़ नो रूल सून फॉल इनटू पीसेस। तो समाज जिसमें नियम नहीं होते वो जल्दी टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ से पढ़ते हैं अपन आगे, इन गेम्स टू डिसिप्लिन इज़ नेसेसरी, गेम्स के अंदर डिसिप्लिन जरूरी होता है। एवरी प्लेयर, यहाँ से एवरी प्लेयर हैज़ टू ओबे हिज कैप्टन, एक क्वेश्चन यह भी है, एवरी प्लेयर, ये देखो एवरी प्लेयर हैज़ टू ओबे हिज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, कैप्टन, हर प्लेयर को अपने कैप्टन को फॉलो करना पड़ता है, ये इसमें यहाँ पे कैप्टन आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो इसका आंसर मिल गया, ओबे हिज कैप्टन एंड कैरी आउट द कमांड, और पालन करते हैं कमांड का, निर्देशों का पालन करते हैं। वेदर ही लाइक्स देम और नॉट, भले ही कोई खिलाड़ी उसे पसंद करे अथवा ना करे, उसे अपने कैप्टन के आदेशों का पालन करना पड़ता है। कमांड मतलब होता है निर्देश का पालन करना पड़ता है। अब देखो आर्मी में, इन आर्मी डिसिप्लिन इज़ मोर नेसेसरी, बहुत ज़रूरी है। इन आर्मी विदाउट डिसिप्लिन इज़ नो बेटर देन ए लॉलेस मूव, आर्मी में बिना डिसिप्लिन के, बिना अनुशासन के एक बिना नियमों के भीड़ से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लॉलेस मतलब नियमों के बिना एक भीड़,
ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो ये भी एक क्वेश्चन है, ये लॉलेस मोब। देखो यहाँ पे विदाउट डिसिप्लिन, कौन सा क्वेश्चन था, विदाउट डिसिप्लिन इज, एक एक पढ़ना पड़ेगा तब पता चलेगा। ओबीडियंस दैट हैज़ नो रूल्स, हाँ नहीं, लास्ट का एक वर्ड था कि ये गिव द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट हैज़ द सेम मीनिंग एज द डिसऑर्डरली क्राउड। डिसऑर्डरली क्राउड का सेम मीनिंग क्या था, लॉलेस मोब, इस टाइप से था ये। फिर आगे बात करते हैं यहाँ से, डिसिप्लिन इज नो बेटर देन लॉलेस मोब का। इन द सेम वे ए स्कूल और ए कॉलेज कैन नॉट रन, स्कूल कॉलेज नहीं चल सकते इफ द स्टूडेंट डू नॉट ऑब्जर्व द रूल एंड रेगुलेशंस ऑफ द इंस्टीट्यूट। टीचिंग इज इम्पॉसिबल इफ द स्टूडेंट डू नॉट कीप डिसिप्लिन। तो देखो ये भी एक क्वेश्चन था कि क्या इम्पॉसिबल है, तो इसमें आया था टीचिंग इज इम्पॉसिबल। ये देखो ये क्वेश्चन, ब्लैंक इज इम्पॉसिबल इफ स्टूडेंट डू नॉट कीप डिसिप्लिन। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, टीचिंग इज इम्पॉसिबल। तो इस प्रकार से हम पढ़ते जाएंगे, लेकिन पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उससे ध्यान में रहता है कि इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन यहाँ पूछा जाना है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, द स्टूडेंट डू नॉट कीप द डिसिप्लिन, यहाँ से टीचिंग इज इम्पॉसिबल इफ द स्टूडेंट डू नॉट कीप डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कल्टिवेट्स ए स्पिरिट ऑफ रेस्पेक्ट और एल्डर्स एंड सुपीरियर्स। जो डिसिप्लिन होता है वो कल्टिवेट स्पिरिट, एक प्रकार की एक भावना पैदा करता है और बड़ों के लिए आदर पैदा करता है, ठीक है, कल्टिवेट। तो देखो इस प्रकार का भी एक क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स में, ठीक है। देखते हैं, डिसिप्लिन इम्पोर्टेंट, ठीक है, डिसिप्लिन गिव द राइट, इम्पॉसिबल स्टूडेंट टू कीप, ये तो टीचिंग हो जाएगा यहाँ पे, हाउ मेनी पीस, ओके। डिसिप्लिन, ये देखो ये डिसिप्लिन कल्टिवेट्स हारमोनी एंड पीस, गुड कैरेक्टर। तो ऑल ऑफ दीज, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि सारी चीज़ें डिसिप्लिन पैदा करता है, आदर की भावना भी लाता है, प्रेम भाव की भावना भी, शांति की भावना लाता है और अच्छा चरित्र भी वो पैदा करता है। इसलिए अनुशासन में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब अपन देखते हैं टीचर्स, हाँ क्या लिखा है, टीचर्स टीच जेंटलमैनली बिहेवियर इन सोसाइटी। ये कौन करता है, अनुशासन करता है। एंड मीक सबमिशन टू एनी पनिशमेंट, और किसी पनिशमेंट के लिए तैयार करता है, दैट मे बी इन्फ्लिक्टेड ड्यू टू इनडिसिप्लिन। और मतलब उसके लिए भी एक जो अनुशासनहीनता करते हैं उसके लिए एक पनिशमेंट के लिए भी वो मतलब पनिशमेंट के लिए भी स्वीकार करता है। जैसे किसी ने गलती कर दी तो वो पनिशमेंट को भी स्वीकार करता है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी स्टूडेंट, ये हर विद्यार्थी की ड्यूटी है, टू ऑब्जर्व देम, कि उन्हें देखे, इफ़ दे वांट टू बिल्ड देयर कैरेक्टर एंड प्रॉस्पर इन लाइफ। ये हर विद्यार्थी की ड्यूटी है कि वह इस प्रकार के जो अनुशासित लोग हैं उनको देखे, उन पर ध्यान दे, अगर वो अपना कैरियर को बनाना चाहे, अपने अच्छे चरित्र को बनाना चाहते, कैरेक्टर, ठीक है, बिल्ड देयर कैरेक्टर, ठीक है। तो इस प्रकार से अब आपने देखा होगा आसानी से हम अपने पैसेज को सॉल्व कर पाए। उसके बाद वर्ड मीनिंग, हारमनी मतलब होता है वननेस एंड ओपिनियन, एकाकी भावना, मिलजुल के रहना, प्रेम भाव, मेल जोल। कन्फॉर्म, एडॉप्ट वन सेल्फ टू, किसी भी चीज़ को अपनाना, उसमें उसको स्वीकार कर लेना, उसको एक्सेप्ट कर लेना, उसके अनुसार चलना, उसमें ढल जाना, कन्फॉर्म, ओके। सबमिशन होता है प्रेजेंटेशन, सबमिट करना कोई चीज़ मतलब प्रेजेंटेशन करना, प्रेजेंटेशन मतलब उसे प्रदर्शित करना। इन्फ्लिक्टेड, ठीक है, इन्फ्लिक्टेड मतलब होता है एक प्रकार से, इन्फ्लिक्टेड होता है दंड देना भी होता है ना, इन्फ्लिक्टेड होता है इम्पोज्ड, दंड देना या लागू कर देना। तो इस प्रकार से अपन ये सारे क्वेश्चन किए। ए मैन विदाउट डिसिप्लिन इज एन इंजन विदाउट ब्रेक हो गया, एवरी प्लेयर हैज़ टू ओबे हिज कैप्टन हो गया, आ सोसाइटी दैट हैज़ नो रूल्स फॉल्स इनटू पीसेस हो जाएगा, डिसिप्लिन मीन्स ओबीडियंस टू द एस्टेब्लिश्ड रूल्स ऑफ कंडक्ट, ट्रू है। इस टाइप से देखो एक बार और अपन मैच कर सकते हैं। इन गेम्स डिसिप्लिन इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट, गलत है ये, क्योंकि गेम में डिसिप्लिन तो बहुत ज़रूरी, डिसिप्लिन कल्टिवेट्स, ठीक है, डिसिप्लिन कल्टिवेट्स गुड कैरेक्टर, और ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद टीचिंग इज इम्पॉसिबल इफ द स्टूडेंट डू नॉट कीप डिसिप्लिन,
गिव द वर्ब फॉर्म ऑफ द ओबीडियंस, ओबीडियंस का जो वर्ब फॉर्म वो है ओबे। उसके बाद है गिव द वर्ड फ्रॉम द पैसेज, तो इसके लिए डिसऑर्डरली क्राउड के लिए क्या वर्ड देंगे आप, लॉलेस मोब। राइट द एंटोनिम्स ऑफ द पनिशमेंट, रिवॉर्ड, पनिशमेंट का उल्टा क्या हो जाएगा, रिवॉर्ड। और जेंटलमैनली का हो जाएगा जो सिनोनिम्स है, मतलब उसका जो पर्यायवाची है वो हो जाए कर्टियस। तो फ्रेंड्स इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, इसको समझिएगा, और कभी भी पैसेज छोड़ के नहीं आना है। जो पैसिव वॉइस आता है भले ही कितना भी टफ हो, इजी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थैंक यू वेरी मच, आपका दिन शुभ हो।